हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे सोलर पावर प्लांट की कहानी। पिछले लेक्चर तक हम रेडिएशन का सब कुछ खत्म कर चुके थे। आज से हम सोलर पावर प्लांट की शुरुआत कर रहे हैं। और सोलर पावर प्लांट की जो सबसे फाउंडेशन वाली चीज है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं सोलर सेल। तो आज के लेक्चर में हम सोलर सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं पूरी समरी बता दूंगा कि भाई ये रास्ता कैसे चलने वाला है। अगर एक बार आपके पास अगर रोड का मैप आ जाता है तो उस पर चलना आसान हो जाता है। जीपीएस लोकेशन आपके पास अगर अच्छी आ जाती है तो आप बेहतर ढंग से आपकी जर्नी को तय कर पाते हैं। इसी वजह से आज मैं सीक्वेंस बताऊंगा कि सीक्वेंस में पूरा सोलर पावर प्लांट पढ़ने वाले अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो हमारी लाइट एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसकी कुछ मेथड्स है, इसका मैं जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूं एक बार। सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं। डायरेक्ट लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं और इसके लिए ये जो फोटॉन्स है एक चीज पे हमें गिराना पड़ेगा। उस चीज को हम बोलेंगे सोलर सेल। उसको क्या बोलेंगे? सोलर सेल। तो सोलर सेल के ऊपर अगर आपकी लाइट आएगी तो वहां से हम मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगाकर बल्ब को ग्लो करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भाई फोटॉन्स के बारे में, लाइट के बारे में ये तो सब पढ़ चुके हैं अपन, सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें ये जो कलेक्शन होगा इसके बारे में पढ़ना है। साथ में हमें ये जो सोलर सेल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ेंगे। अब देखो सेकंड तरीका क्या है, सोलर थर्मल पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं करते। लाइट को हम पहले हीट से हम स्टीम बनाएंगे, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, जिसको हम थर्मल और सोलर का जस्ट लाइक अ कन्वेंशनल थर्मल पावर स्टेशन में जैसा होता है वैसा ही कुछ यहां पर कर रहे हैं। स्टीम जनरेट कर रहे हैं, वहां कोयले से जनरेट करते हैं, यहां लाइट की हेल्प से हम हीट से स्टीम बना रहे हैं। वहां हम कोयले को बर्न करके जो बॉयलर में पानी उसको उबालते हैं, बॉईल करते हैं, फिर स्टीम बनाते हैं। यहां पर हम लाइट की हेल्प से करेंगे। कैसे करेंगे? बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। अब देखो यहां पर क्या है, जो लाइट से हीट बनेगा, लाइट से हीट बनेगा, इसमें जो सोलर रेडिएशन से इसको कलेक्ट करने का मेथड अलग अलग बना है, अलग अलग डिजाइन बने हैं, जिसको हम एक छोटा सा टॉपिक बोलते हैं सोलर कलेक्टर। क्या बोलते हैं? सोलर कलेक्टर। तो यहां पर ये पावर प्लांट पढ़ने से पहले अगर आपने सोलर कलेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। दो चीजें समझना है हमें। पहली चीज, रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा, सोलर सेल क्या वर्किंग क्या होता है बेसिकली सोलर सेल का। क्योंकि भाई जितने भी कलेक्टर होंगे इसके अंदर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल होंगे, बहुत सारे छोटे 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 सोलर सेल्स होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे। तो सोलर सेल की जानकारी अगर आपने बहुत अच्छे से ले ली, साथ में कलेक्टर की जानकारी बहुत अच्छे से ले ली, तो बाकी तो सब ये असेंबली लाइन है। बाकी सब तो क्या करना है, हमें असेंबल करना है। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस होने है, क्लास का सीक्वेंस होने वाला है, उसमें सबसे पहले हम सोलर सेल पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे अपन एमसीक्यू कर लेंगे पहले सोलर सेल के ऊपर, कुछ 10-20 न्यूमेरिकल कर लेंगे बढ़िया वाले, ताकि सोलर सेल का पूरा थ्योरी क्लियर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीवी प्लांट, भाई जो फोटोवोल्टाइक प्लांट है उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद सोलर कलेक्टर पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट क्या होता है उसको पढ़ लेंगे। और फिर ये सारा पढ़ने के बाद अपन बहुत सारे एमसीक्यू कर लेंगे। तो इस तरीके से सोलर पावर प्लांट का पूरा जो थ्योरी है, पूरा न्यूमेरिकल, वो इस सीक्वेंस में चलने वाला है। तो ये आपके पास सीक्वेंस अगर बेहतर है तो आपको क्लास में मजा आएगा। अदरवाइज तो भूल जाओगे भाई क्या पढ़ रहा है, कहां से चीजें क्या हो रही है, क्योंकि सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ते हैं अपन तो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोलर से, सोलर सेल से स्टार्ट करते हैं। देखिए सोलर सेल आपने कुछ देखा होगा, स्क्रीन पे मैं देख लेता हूं, बहुत प्रॉपर दिख रहा है ना। इस तरीके के पैनल आजकल बहुत आपने अपने अपने घरों में या आपके आस पड़ोस में, आपके घर पे नहीं भी लगा है तो आस पड़ोस में किसी रिश्तेदार के यहाँ लगा है, तो आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा। इनको बोलते क्या क्या है समझना ध्यान से। इसके अंदर ये छोटा सा जो है ना, छोटा सा, इसको बोलते हैं वन सेल। क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टाइक पीवी सेल। फोटोवोल्टाइक पीवी सेल क्यों बोलते हैं फोटोवोल्टाइक, अभी समझाऊंगा। तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको बोलते हैं सेल। ऐसे सेल बहुत सारे लग जाएंगे, ऐसे सेल बहुत सारे लग जाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे? मॉड्यूल। नाम ध्यान रखना, मॉड्यूल। और ऐसे मॉड्यूल आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे या 3 किलोवाट या 5 किलोवाट जो भी सोलर पावर प्लांट, जिसने भी सोलर अपना लगवा रखा होगा रूफ टॉप पे, तो देखा होगा कि सिर्फ एक प्लेट नहीं है, ऐसी 2 से 3 प्लेटें हैं, 2 से 3 प्लेटें हैं। तो अगर ये मॉड्यूल एक से ज्यादा हो गए, 1 2 3, तो इसको पूरे को हम क्या बोल देते हैं? पैनल बोल देते हैं। कभी कभी मॉड्यूल को भी पैनल बोल सकते हैं, क्योंकि एक मॉड्यूल है तो पैनल
दो मॉड्यूल हो गए तो उसको भी अपन पैनल ही बोलते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को पैनल बोल सकते हैं। बट कभी कभी कई सारी किताबों में मॉड्यूल को पैनल भी बोल देंगे, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो उसको भी एक पैनल ही अपन कंसिडर कर सकते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद क्या होता है, अरे होता है। अब इस तरीके के जो मॉड्यूल्स, ये जो पैनल्स बने हैं, ऐसे पैनल्स बहुत सारे हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, अरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे। ठीक है, तो सेल, मॉड्यूल, पैनल, अरे, ये एक तरीके का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, बस नाम पता होना चाहिए। चलो, अब अगर हमारे घर में बात होगी तो घर में क्या यूज करेंगे भाई, एक दो तीन पैनल, तीन चार पैनल यूज कर लेंगे बस। ऐसे बहुत सारे अरे कहाँ यूज करेंगे। जब हम मान लीजिए, आजकल क्या होता है, एग्रीकल्चर में फार्म लैंड ले लेती है गवर्नमेंट, अभी बहुत सारी स्कीम्स चल रही गवर्नमेंट की कि किसानों को बोला जाता है कि भाई आपकी 1 बीघा 2 बीघा जमीन दो, उसमें पूरा सोलर पावर प्लांट लगा देंगे, पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं सोलर फार्म। तो इस तरीके के जो अरे होते हैं वहां पे बहुत सारे यूज होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अरे। ये बेसिकली क्या है बोलने का तरीका, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरीके से। ठीक है, बट इनका सबका जो वर्किंग है वो किससे है, सेल से। सबका जो कॉम्बिनेशन है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल से। हमारी बॉडी और आपकी बॉडी किससे बनी, छोटी छोटी सेल से। वो सेल अलग है और ये सेल अलग है ना। ऐसा ही जैसे हमारी बॉडी बनी छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे सेल से, वैसे ही ये पूरा का पूरा जो डिजाइन है, चाहे कितना भी बड़ा ले जाओ, बट आपको अगर एक सेल की समझ आ गई, जिसको हम सोलर सेल बोलते हैं, वो अगर समझ में आ गया तो काफी काम आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको कुछ मैंने डेफिनेशन लिखा रखी है कि भाई सोलर सेल क्या हो। बेसिकली इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड है। और यहां पर क्या कन्वर्ट होता है पीएन जंक्शन डायोड में, कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब लाइट अलग अलग भी हो सकती है, एलईडी लाइट हो सकती है, दूसरी लाइट हो सकती है। यहां पर जो लाइट है वो कौन सी यूज कर रहे हैं अपन, यहां पर जो लाइट है बेसिकली वो कौन सी यूज कर रहे हैं, सोलर यूज कर रहे हैं, सोलर लाइट, सन की लाइट यूज कर रहे हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, सोलर सेल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सोलर सेल। क्लियर है, क्योंकि सन की लाइट यूज हो रही है। बेसिकली देखो, आप मेरे पास यहाँ पे रखा है कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर में भी सोलर सेल लगता है एक तरीके का, है ना। और जितने स्पेस में मास वगैरह पे भेजे जाते हैं अपने, या स्पेस में जो भी इक्विपमेंट भेजे जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, सन के रेडिएशन से ही लाइट ले लेता है वहां पे। तो वहां पर भी स्पेस इक्विपमेंट में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सोलर सेल यूज करते हैं। क्लियर है, तो हार्ट ऑफ सोलर सेल इज पीएन जंक्शन डायोड। बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड पे ही सारा मैजिक हो रहा है, पीएन जंक्शन पे ही क्या हो रहा है, सारा का सारा पीएन जंक्शन पे ही सारा का सारा मैजिक हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पीएन जंक्शन को हार्ट ऑफ द सोलर सेल बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं सर, इतना जरूरी क्यों होता है पीएन जंक्शन, तो इसका थोड़ा सा वर्किंग समझते हैं। क्या समझते हैं अपन, वर्किंग बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, मजेदार तरीके से। तो देखो सोलर सेल कैसे चलने वाला, अब सोलर सेल पढ़ रहे, अपन ने इंट्रोडक्शन तो ले लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अपन वर्किंग समझते हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिटेल समझते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सोलर सेल, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और एमसीक्यू। तो सारा प्रॉपर एक एक करके अपन समझेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे और बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्किंग समझेंगे। देखिए, मैं डायरेक्ट पीपीटी नहीं खोल रहा हूं, पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ है, बट मैं चाहता हूं पहले आप समझे, पहले आप समझे छोटी छोटी चीजों को, बिना लाइन को पढ़े हुए एकदम। ये सारा समझाने के बाद जब मैं पीपीटी आपके सामने खोलूंगा अगले लेक्चर में, तो आराम से सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले पीपीटी से पढ़ाऊंगा मजा नहीं आएगा, है ना। इस वजह से मैंने कुछ कुछ जहां जरूरी होगा वहां पे वो करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाए। देखिए समझ लिए, पी और एन जंक्शन, पी एन जंक्शन डायोड आपने पहले कई बार पढ़ा होगा, मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं यहाँ पे, सिंपल सिंपल। देखिए, एक पी टाइप का मटेरियल होता है जिसमें मेजोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। क्या होते हैं मेजोरिटी कैरियर्स, होल्स। ये होते हैं मेजोरिटी कैरियर्स, मेजोरिटी मेजोरिटी कैरियर्स, कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, होल्स होते हैं, होल। ठीक है, इसको होल को हम कैसे पॉजिटिव से भी सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि इसको एज अ कंसीडर करते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहां पर पी टाइप मटेरियल में, पी टाइप मटेरियल में, और देखिए ये प्योर मटेरियल होता है, उसमें फिर डोपिंग करते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वगैरह सब पढ़ते हैं। उस डिटेल में अपन नहीं जा रहे, उस डिटेल में भी अपन नहीं जा रहे ना, अदरवाइज तो यहां पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हो जाएगा। तो उतना ही जो सिंपल सिंपल चीजें आपको नॉर्मल पता होगी, बाकी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ाऊंगा तो पीएन जंक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी यहाँ पे समझिए कि एक पी टाइप का मटेरियल है जिसमें मेजोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स थोड़े बहुत आपको क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो देखो ब्लू कलर के मैंने छोटे छोटे डॉट्स बनाए, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ज्यादा नहीं दिख रहे, ज्यादा कौन सा दिख रहे हैं, होल्स। एन टाइप में अपन देखेंगे तो यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर्स क्या है, मेजोरिटी कैरियर्स यहाँ पे मेजोरिटी, मेजोरिटी क्या है यहाँ पे, मेजोरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज कैसे करते हैं, नेगेटिव चार्ज से, है ना, सिंबल करते हैं।
अदरवाइज अपन ने डॉट लगा दी। अच्छा यहां पर होल्स होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, बट बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। ज्यादातर कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स का बोलबाला रहेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस पी लेयर पी को और एन को, पी मटेरियल और एन मटेरियल को, दोनों को कंबाइंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंबाइंड कर देते हैं। इसको कंबाइंड करते से ही ये जो यहां पर बीच में जो है इनका दोनों का जो कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया को अपन क्या बोलते हैं? जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। क्या बोलते हैं कॉमन एरिया को? जंक्शन। भाई दो दो चीजें एक जगह से एक जगह जुड़ रही है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? जंक्शन। जंक्शन बोल दिया अपन ने। अब समझना ध्यान से यहां पे होता क्या है। जैसे अभी हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे, कोई बैटरी वैटरी कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे, सिंपल हमने पी और एन को जैसे ही पास में लेके आए तो यहां पर इनका नेचर है अपोजिट। अपोजिट जो चार्जेस होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारे क्या है, बेसिकली ये पॉजिटिवली है, मतलब ये जितने भी होल्स हैं पॉजिटिवली है, और ये हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है। तो कुछ यहां पर कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, है ना। कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, यहां पे होल बना देते हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा? एक्सचेंज होगा। कुछ यहां पर जाके कंबाइन कर लेंगे होल से, और कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके एक दूसरे में एक्सचेंज होगा। तो यहां हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा मूवमेंट है, थोड़ा सा मूवमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट है। और जब भी चार्ज का मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी छोटे से एरिया में, छोटे से एरिया में। एक्चुअल में आगे चल के अपन इसको डिफ्यूजन करंट वगैरह सब बोलते हैं, है ना, ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, और ये सब डेफिनेशन अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो यहां पर अभी अपना कुछ भी नहीं लगा है, ना लाइट दी है ना बैटरी लगी है, सिंपल एक पी और एन को जब लेके आएंगे तो उस जंक्शन के आसपास थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, बिकॉज क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ा सा एक्सचेंज चालू हो जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा चालू हो जाता है। और ये देखो आपको फिगर इस तरीके से दिखेगा, जब ये एक्सचेंज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर आ जाएंगे, होल्स उधर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपन निगेटिव से और होल्स को पॉजिटिव से कर रहे हैं, तो एक तरीके की यहाँ पर लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लेयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बैरियर। क्या बोलते हैं? बैरियर बोलते हैं। और इसी बैरियर को या इसी रीजन को अपन क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो यहां पर एक प्लस और माइनस, एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर एक दूसरे से कंबाइंड होके यहां पे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। क्लियर है? तो यहां पर डिप्लीशन रीजन में प्लस, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस। अच्छा यहां पर क्या है, ऐसा नहीं कि यहां सिर्फ माइनस माइनस इधर आ गए पूरे परफेक्ट, है ना, ऐसा नहीं होगा परफेक्ट इधर हो गए, हो सकता है कुछ होल्स यहां पे हो, है ना, यहाँ पे, या बोल सकते हैं कुछ होल्स यहां रह गए हो, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर रह गए हो अभी, है ना, कुछ हो सकता है। तो अपन ने जो मैक्सिमम कंबाइंड हो सकते थे वो सब कर लिए अपन ने। ठीक है, तो यहां तक अपने को दोनों को जब कंबाइंड कर रहे हैं तो एक प्लस इस साइड में, माइनस इस साइड में, एक तरीके की यहां पर आपको डिप्लीशन रीजन में या डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है छोटी सी। अब देखो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अब समझते हैं होता क्या है। अब अगर हम लाइट को फोटॉन्स के फॉर्मेट में, फोटॉन्स के फॉर्म में, फोटॉन्स अगर यहां पर हम या लाइट को फॉल करवा दें, फोटॉन्स को फॉल करवा दें यहां पर, ठीक है, तो क्या होगा वही समझते हैं। अगर फोटॉन्स को यहां पे फॉल करवा दिया, लाइट दे दी अपन ने, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जनरेशन हो जाएगा। जैसे ये टूटेगा तो भाई एक होल बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन। रुको, यहां पर ये अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये अपना होल, होल। ठीक है, एक सिंगल से बना रहा हूं मैं, सिंगल से बना रहा हूं। तो बेसिकली फोटॉन्स या लाइट एनर्जी की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो रहे हैं। इस जंक्शन में क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो जा रहे हैं। जब ये टूट के जनरेट हो जा रहे हैं, अब समझना ध्यान से, ये जब जनरेट हो जा रहे हैं, ये जनरेट हो गए, देखो यहां पर ये जनरेट हो गए, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में और बता दिया, ये जनरेट हो गए, समझना जनरेट हो गए। अब दो तरीके हैं यहां पे, फोटॉन्स पड़ा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट हुए। अब इनके पास दो चॉइस है, या तो ये खुद कंबाइंड हो जाए, या तो ये क्या हो जाए, खुद वापस रिकॉम्बिनेशन में चले जाए, रिकंबाइंड हो जाए खुद, या फिर
ये भाग जाए वहां से। तो यहां पर ये क्या करती है इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करती है कि इनको कंबाइंड होने, देखो समझना ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। तो ये जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और होल जो है वो आपका, ये वाला जो होल है ये आपका कहां चले जाएगा, ये निगेटिव साइड चले जाएगा। ये ये निगेटिव साइड चले जाएगा, निगेटिव साइड है ना, निगेटिव साइड चले गया, निगेटिव साइड। ठीक है। तो इस तरीके से बिफोर रिकॉम्बिनेशन ऑफ दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या करेंगे, स्वेप्ट कर जाएंगे। ये क्या कर जाएंगे, स्वेप कर जाएंगे, स्वेप्ट हो जाएंगे। स्विप स्वेप्ट करते हुए ये पूरे के पूरे जो है, जो पूरे होल, जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से मूवमेंट करते 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 कहां हो जाएंगे, इस कॉर्नर पे जाके जमा हो जाएंगे। और सारे होल कहां जमा हो जाएंगे, यहां पे जमा हो जाएंगे। तो बेसिकली हुआ क्या कि भाई फोटॉन्स की एनर्जी पड़ी, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हुए। ये आपस में कॉम्बिनेशन होने से पहले ही क्या कर रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्वेप्ट कर जा रही है। वो आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स को क्या कर दी, स्वेप्ट करके आपके सारे इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन पे हो गए और सारे होल्स कहां पे, इस जंक्शन पे हो गए। तो आपके जो होल्स है पॉजिटिवली चार्ज हो गए और ये हो गए अपने निगेटिवली चार्ज। तो यहां पर दोनों जंक्शन पे, दोनों कॉर्नर पे एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। मतलब क्या है पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ जनरेट हो गया, एक वोल्टेज डेवलप हो गया। तो लाइट एनर्जी से, फोटॉन से दो जंक्शन पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब वोल्टेज क्रिएट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटोन से वोल्टेज, इसी को क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब देखना, समझना, यहां पर समझना। अब क्या हुआ, जे अपन ने यहां जमा हो गए सारे के सारे। अब अपन ने क्या किया, एक मेटेलिक प्लेट लगा दी। क्या लगा दी, मेटेलिक प्लेट। ये इसको बोलते हैं मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक कॉन्टेक्ट बोल दो, कॉन्टेक्ट। दोनों साइड में अपन ने मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगा दिए और इससे क्या कर दिया अपन ने, एक सर्किट कंप्लीट करा दिया। बल्ब लगा के, एक तरीके का बल्ब लगा के अपन ने क्या कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन को, ये तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हुए इधर होल्स की तरफ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, रिकॉम्बिनेशन में चले जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए इन होल्स में क्या हो जाएंगे, रिकंबाइंड हो जाएंगे। और जैसे जैसे और लाइट पड़ती जाएगी यहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा जनरेट होते जाएंगे और उस तरीके से ये वापस अपने कॉर्नर पे चले जाएंगे। कॉर्नर से जो भी आपका सर्किट पाथ बना हुआ है, सर्किट अगर कंप्लीट है तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से होल्स में चले जाएंगे, और ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो और ये हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। तो इसका मतलब क्या है, देर इज अ नो बैटरी। कोई फिजिकल बैटरी है क्या, नहीं है, कोई भी फिजिकल बैटरी नहीं है। देर इज नो बैटरी। पीएन जंक्शन इटसेल्फ एक्ट एज अ बैटरी। जो पीएन जंक्शन है वो इटसेल्फ एक्ट एज अ बैटरी काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये क्योंकि सोलर लाइट पे चल रहा है, जो फोटोन से वो सोलर रेडिएशन है, सोलर की लाइट है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर सेल। आया पूरा वर्किंग समझ में। आपसे कोई वर्किंग एमसीक्यू एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बट आपको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि चीजें काम कैसे कर रही है। डायरेक्टली रटना नहीं है, थोड़ी सी चीजें समझ लोगे तो काम आसान हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ना, टॉपिक पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने बहुत बहुत आसान भाषा में आपको बताया है। क्लियर है। तो सिंपल एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा देता हूं। क्विक रिवीजन में ये है, दो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक, पी और एन मटेरियल है, दोनों को कंबाइन करते हैं, एक स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जंक्शन पे। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे फोटॉन्स आएंगे वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और वहां पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जनरेट होंगे। जनरेट होने के बाद में ये खुद कॉम्बिनेशन में जाने से पहले ये स्वेप कर जाएंगे। ये आपके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और होल्स इधर चले जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे दोनों कॉर्नर पे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हुए उसको नेगेटिव बोल देंगे और इसको बोल देंगे पॉजिटिव टर्मिनल। एक तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल बन चुके हैं, ईएमएफ जनरेट, वोल्टेज बन चुका है। भाई करंट तो अब कब फ्लो करेगा, भाई सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना करंट फ्लो करने के लिए।
तो यहां पर वोल्टेज तैयार है, वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज तैयार है। जैसे आप मेटेलिक कॉन्टैक्ट की हेल्प से जब इसको आप क्लोज करोगे तो यहां पर टेक्निकली होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हुए होल्स पेयर पे कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे और लाइट आती जाएगी और होल्स में इलेक्ट्रॉन जनरेट होते जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते जाएगी। तो ये कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। कि भाई जैसे 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 सारा चीज हो रहा है इसके अंदर सोलर लाइट वो कम, ये सारा का सारा इसके अंदर ऑलरेडी है सोलर लाइट की हेल्प से। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर इसको धूप में तो ले जाया जाते है ना। तो मेरे पास एक छोटा सा वो है एक पता नहीं राजस्थान में कहीं से लाया था मैं, बुद्धा है जो वो चलता रहता है उसका। तो मैंने देखा ट्यूबलाइट की लाइट से भी कई बार वो क्या है चलता रहता है। तो हल्की सी लाइट चाहिए इन डिवाइसेस को बहुत हल्का लाइट चाहिए, बहुत हल्का लाइट चाहिए, काम हो जाता है उससे। ठीक है चलो एनीवेज अभी अपन यहाँ पे आते हैं बैक टू द टॉपिक। चलो तो अब अपन ने क्या किया, यहाँ पर समरी लिख दी। देखो तो यहाँ पर दो चीजें हो रही टेक्निकली। When light falls on depletion region क्या हो रहा है, फोटोन एब्जॉर्ब इन द डिप्लीशन रीजन, फोटोन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जनरेट इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर, बिफोर दे हैव अ चांस टू रिकम्बाइन दे गेट स्वेप्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, as a result charge get accumulated and generate EMF और voltage, that's why it is called photovoltaic effect। इसी को क्या बोलते हैं अपन, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट बोलते हैं। लाइट टू वोल्टेज, इट जनरेट लाइट टू वोल्टेज, इसीलिए। और कौन सी फोटोवोल्टाइक, फोटो मतलब जो आपकी फोटोन्स से, फोटोन्स मतलब सोलर रेडिएशन, इसी वजह से इसका इफेक्ट का नाम क्या है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ठीक है और सेल का नाम क्या है सोलर सेल, क्योंकि जो लाइट है वो सोलर की। अब देखो टेक्निकली ये अभी आगे चल के मैं और अच्छे से समझाऊंगा। एक और चीज होती है थोड़ा सा और टेक्निकल में अगर हम जाएं तो यहां पर डिप्लीशन लेयर पे जब देखिए यहां पर दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड पूरा का पूरा, ये डिप्लीशन रीजन की बात कर रहे हैं, डिप्लीशन रीजन की, डिप्लीशन लेयर के ऊपर अपना फोकस है, डिप्लीशन लेयर के ऊपर। तो पूरा वैलेंस बैंड क्या है ऑक्यूपाई, कोवेलेंट बॉन्ड बंधे हुए है ना। जैसे ही आपकी लाइट या फोटोन्स गिरे, फोटोन्स इसके ऊपर आया, लाइट आई इसके ऊपर, फॉल हुई वैलेंस बैंड के ऊपर, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, ये जंप कर जाता है आपका कंडक्शन बैंड में। क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा फोटोन की एनर्जी को, फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। देन वापस एनर्जी रिलीज होती है। वो सारा चीज में अभी आपको मटेरियल जब अपन करेंगे, मटेरियल सिलेक्ट करेंगे किस मटेरियल का होना चाहिए, किस मटेरियल का ये पीवी सेल अपना जो सोलर सेल है वो बनना चाहिए, उस मटेरियल पे जब बात करेंगे तो ये कंडक्शन वैलेंस बैंड और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो टेक्निकली यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ऐसा होता है। अब देखो समझना कि भाई फोटोन्स की एनर्जी जो है, फोटोन्स ये इलेक्ट्रॉन तभी जंप करेगा जब आपका जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा होगी, है ना। तो ये एनर्जी के बारे में भी हम समझेंगे कि कितने वोल्ट का चाहिए हमें एनर्जी और सारा चीज वो सब हम समझेंगे। तो टेक्निकली अभी क्या हो रहा है कि डिप्लीशन रीजन पे एक तो ये मैंने थ्योरेटिकल वर्जन बताया, दूसरा ये टेक्निकल है कि भाई वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा फोटोन की एनर्जी और जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। इतना ध्यान रखो बस, धीरे धीरे सब बता दूंगा। ठीक है चलो क्लियर है यहां तक। अच्छा एक चीज और होती है कि सर सोलर सेल, और आपके मन में डाउट आ सकता है सोलर सेल और फोटो डायोड में क्या अंतर है सर, फोटो डायोड भी तो यही काम करता है, फोटो मतलब भाई लाइट आप डाल रहे हो तब वही काम कर रहा होगा। देखिए फोटो डायोड में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं, खैर पढ़ाना नहीं है मुझे, सिर्फ डिफरेंस बताना फोटो डायोड का मतलब। देखो फोटो डायोड में क्या होता है कि हम यहां पर जो ये एक्यूमुलेट हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, या एक्यूमुलेट नहीं होने देते हैं, एक्यूमुलेट नहीं होने देते हैं अपन वहां पर, इसलिए नहीं होने देते हैं क्योंकि यहां पर अपन रिवर्स बायस बैटरी लगा देते हैं, माइनस प्लस। जैसे आप रिवर्स बायस बैटरी लगा दोगे तो इमीडिएटली, जैसे मान लीजिए यहां पर मान लेते हैं 100 फोटोन्स आए, 100 फोटोन्स आए, फोटोन्स आए, 100 नंबर ऑफ फोटोन्स आए, तो यहां पर ये इमीडिएटली ये पूरा जो है बैटरी लगाने से क्या होगा, इमीडिएटली बहुत ही इकट्ठा ही नहीं होने देगा, इमीडिएटली ट्रेवल्स, इमीडिएटली ट्रेवल्स। और ये आपका क्या है, जैसे तो करंट ऐसे जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर जो करंट है वो भी 100 फोटोन्स के बराबर हो जाएगा, मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू फोटोन्स, करंट इज प्रोपोर्शनल टू फोटोन्स। क्योंकि हमने बैटरी जब लगा दी है तो यहां पर एक्यूमुलेट होने का चांस ही नहीं है, इमीडिएटली स्वैप होकर इधर 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 आ जाएगा, इधर आ जाएगा।
बैटरी लगा के। ये फोटो डायोड होता है बेसिकली। यहां पर जो सोलर सेल है वहां बैटरी नहीं लगाते अपन, वहां लोड लगाते हैं, तो वहां एक्यूमुलेट होता है और फिर लोड के हिसाब से एक्यूमुलेट होके फिर जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तब करंट ट्रेवल करेगा। बट फोटो डायोड में बैटरी रिवर्स बायस में पहले से हम कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर कोई भी एक्यूमुलेशन वाला चीज नहीं होता है। इमीडिएटली यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर में रिकॉम्बिनेशन की बजाय वो जब स्वेपिंग हुई तो स्वेपिंग करते हुए तुरंत यहां पे सर्कुलेट हो जाएगा, इमीडिएटली आपका सर्कुलेशन में चले जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है फोटो डायोड में और सोलर सेल में। क्लियर है? तो मजा आया होगा पूरे सेशन में। तो अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अभी तक, देखो फटाफट देख लेते हैं। तो यहां पर अपन ने बेसिक वर्किंग समझ ली है। अगले लेक्चर में अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, तो वर्किंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेन चीज आपने समझ ली है। अब समझेंगे कि भाई ये जो डिप्लीशन लेयर, तो पूरा खेल किसका है, डिप्लीशन लेयर का ही है। तो डिप्लीशन लेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आपकी जो लाइट है वो डिप्लीशन रीजन पे ही पड़नी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। वो सारी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।